अरे कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तेरा तो वक्त आया था हमारा दौर आएगा। नमस्कार साथियों, अपने ऊपर भरोसा रखें। आ जाइए सभी साथी, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बड़ा व्यस्त हूं और बड़ा एक्साइटेड हूं, अंदर से बड़ा एक्साइटेड हूं। आप लोगों से जो वादे किए थे कि पेपर से पहले पेपर तो माइंड मैप ही देगा आपको, और जहां से लगभग आधा पेपर फंस जाएगा, चाहे एसएसटी का हो चाहे लेवल 1 का हो। तो आज उसी कड़ी में मैं आप सभी साथियों को इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा वीडियो के एंड में, और एक सिलेबस का नया टॉपिक जुड़ा मेरे भाई, सिलेबस का नया टॉपिक जुड़ा हुआ है और आंखों में नींद बहुत है भाई, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं हमारे, लगातार आप लोगों के लिए मेहनत। अब देखो, ये कहने को तो मैं बड़ी थ्योरी क्लास करवा दूं, ये करवा दूं, वो करा दूं, लेकिन मेन जो चीजें जहां से प्रश्न आएगा हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थानी बोलियों की अगर हम बात करें, सभी साथी आ जाओ एक बार से, ये सिलेबस का नया टॉपिक है। देखो, राजस्थान की जो बोलियां हैं और जो भाषाएं हैं मात्र 10 मिनट में पढ़ाऊंगा, और वीडियो के एंड में पेपर कब मिलेगा इसकी सूचना भी दूंगा। तो आगे सभी लाडले आ जाओ, विद्यार्थी सभी आ जाओ मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर राजस्थान की जो बोलियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है उसे कहा गया है मारवाड़ी। क्या कहा गया? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान अरावली के इधर वाली जो है मारवाड़ी प्रमुख बोली है। सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली जो बोली हो जाती है वह आपकी कौन सी हो जाती है? मारवाड़ी हो जाती है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली बोली मारवाड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली हो जाएगी वो ढूंढाड़ी हो जाएगी। अब मारवाड़ी का जब बात करें, उसका साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। चारणों के द्वारा जो लिखा गया साहित्य था वो डिंगल साहित्य था। आपके मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल है। अब मारवाड़ी की कई सारी उपबोलियां हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न आता है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी और मारवाड़ी की उपबोलियां। सबसे पहले उत्तर से स्टार्ट करें, उत्तरी राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग तो सोच रहे होंगे कि सर ने वादा किया है पेपर देंगे, सर अपनी बात से मुकर रहे। मैं मुकर नहीं रहा हूं। अभी मैंने तुम लोगों का कमेंट देखा है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मुझे लगा कि यार बच्चा क्या क्या सोच रहा है। भाई जो वादा किया है वो पूरा करूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। अभी इसकी सूचना टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बोलियों की बात करें, सबसे पहले ये उत्तरी राजस्थान जो है हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी की उपबोली। भाई मेन राजा कौन? मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर जो पंजाब से लगा हुआ जो क्षेत्र है ना, पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है पंजाबी या लोहांद। थोड़ा नीचे आ जाओ, ये चूरू बीकानेर वाला और जो गंगानगर वाला थोड़ा सा पार्ट हो गया, वहां थड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? थड़ी। और जैसलमेर है तो जैसलमेर में बोली जाती है डडगी। जैसलमेर डडगी। डी से जैसलमेर, जे से जैसलमेर, डी से डडगी। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा तो डडगी है वो जैसलमेर की। ढाटी बाड़मेर की है। ढा और बा, हाँ याद रखो ऐसे। डाटी है वो बाड़मेर की है। गोडवाड़ी है वो आपके जालोर के आहोर क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाटी शिरोई में बोली जाती है। नादिया पाली में बोली जाती है। वागड़ी मारवाड़ी की उपबोली में आएगी, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में, जिसे भीली बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीली बोली कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भीली बोली कहते हैं। फिर एक है कुबड़ी। कुबड़ी आपके कुबड़ पट्टी क्षेत्र नागौर और अजमेर में बोली जाती है। खैराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। शेखावाटी चूरू सीकर और झुंझुनू के अंदर। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में पंजाबी, लोहांद, थड़ी, डडकी, डाटी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, नादिया, वागड़ी, खैराड़ी और शेखावाटी, ये इतनी आती है मारवाड़ी। इस प्रमुख बोली पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां। अब हम बात करेंगे, हाँ संभावित पेपर सबका कराएंगे मेरे भाई, संभावित पेपर करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे संभावित पेपर। आप लोग चिंता ना करें, मैं बैठा हूं ना, पूरी तैयारी करके आऊंगा। आधी अधूरी तैयारी करके आऊंगा, फिर कहोगे सर पेपर नहीं आया, फिर क्या मतलब है? ऐसी तैयारी करके आऊंगा कि पूरा पेपर ही वहीं से फंस जाए। चिंता मत करो, मैं आऊं उस समय सारे बच्चे लाइव आ जाना, क्योंकि वो क्लास सिर्फ लाइव रहेगी। फिर लाइव होने के बाद में क्लास मिलेगी नहीं, ऐसा मत करना कि सर क्लास कहाँ गई। इसलिए सारे साथी लाइव आ जाना, टेलीग्राम पर सूचना मिल जाएगी। ढूंढाड़ी की बात करें तो सेकंड जो बोली है पूर्वी राजस्थान की जो बोली है, अरावली के उधर साइड में हम बात करें तो अरावली के पूर्वी तरफ बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी है।
सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। कौन से? सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है वह ढूंढाड़ी है, और इसका जो साहित्यिक रूप है वह पिंगल साहित्य कहलाता है। अब इसके जो हम बात करें उपबोलियां, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका जो उपबोलियां है ना, कौन कौन सी उपबोलियां हैं इसकी, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढूंढाड़ी की उपबोली में एक आती है अहिरवाटी। देखो आपके अलवर का जो मुंडावर क्षेत्र है, जयपुर का जो कोटपुतली का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहते हैं हम राठ क्षेत्र। क्या कहते हैं? राठ क्षेत्र। तो इस राठ क्षेत्र के अंदर एक बोली बोली जाती है अहिरवाटी या राठी, इसी को ही कहेंगे। और तोरावाटी है, वो सीकर के कांतली नदी बहती है यहाँ पर, उसका प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर तोरावाटी बोली जाती है, ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। जयपुर क्षेत्र में राजावाटी है, शेरा है और कठेड़ी है। कठेड़ी, शेरा और राजावाटी ये जयपुर की है। और मेवाती या ब्रज कहो तो मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, डीग जिला जो है उसके अकॉर्डिंग, 41 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। और जगरौती है तो करौली की है, अचला है तो टोंक की है, चौरासी भी टोंक की है, नागरचोल, सवाई माधोपुर, टोंक इस इलाके की है। तो जगरौती, अचला, चौरासी, नागरचोल, ये जो चार बोलियां है ना, ये आपके टोंक सवाई माधोपुर की। ये कहां की है? ये टोंक सवाई माधोपुर की। फिर हाड़ौती है तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, आप सबको पता ही है। बीजनी है तो बीजासण माता का मंदिर है आपके बूंदी के अंदर, वहां से आप लोग इसको क्लियर करें, ठीक है। हाँ जी। और धावड़ी की बात करें तो उदयपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी की बात करें पूरे मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी है वो पूरे मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी पूरे मेवाड़ में क्या आता है? रा, ची, ऊ, भी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, ये जिले आते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ी, धावड़ी। मालवी है तो आपके झालावाड़ है, बारा है, प्रतापगढ़ है, ये जो इलाका है ना मध्य प्रदेश से लगता हुआ, यहां मालवी बोली जाती है। मालवी बोली को कहते हैं साउथ राजस्थान की बोली, लेकिन भीली बोली है वो वागड़ी को कहते हैं, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। निमाड़ी और रांगड़ी मालवी की उपबोली है, ये प्रश्न परीक्षा में आता है। निमाड़ी और रांगड़ी मालवी की उपबोली है, और इस रांगड़ी को कहते हैं मामा। रांगड़ी क्या है? मामा है। मामा मतलब मालवी और मारवाड़ी की मिश्रित जो बोली है वो रांगड़ी एक कर्कश बोली है, ये याद रहेगा सभी विद्या। किशनगढ़ी है वो अजमेर में। तो मेरे प्यारे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी राजस्थान की बोलियां क्लियर हो गई, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां क्लियर हो गई, इससे बाहर प्रश्न जाएगा ही नहीं। और राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति, सबसे पहला, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये जो एग्जाम हॉल की रणनीति इस वीडियो के जस्ट बाद में लेकर आ रहा हूं, ठीक है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो आपके, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसैनी से हुई है ना। ये कई बार कहते हैं कि उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एक शब्द आता है गुर्जरी अपभ्रंश से। तो गुर्जरी कैसे निकली? वैदिक साहित्य के जो संस्कृत थी, संस्कृत से शोरसैनी बनी, शोरसैनी से क्या बनी? गुर्जरी अपभ्रंश, और गुर्जरी से क्या निकली? राजस्थानी। तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी निकली है। ये तो एक बताया गया है कि भाषा कैसे विकास हुआ गुर्जरी अपभ्रंश का। राजस्थानी भाषा राजस्थान के लोगों की अपनी भाषा होती है। उद्योत, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है कुलेमाला, और कुलेमाला ग्रंथ के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया। राजस्थानी भाषा को इसमें क्या कहा गया? मरु भाषा कहा गया। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा, और मरु भाषा पश्चिमी राजस्थान की। यह प्रश्न 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले 1 साल के अंदर अंदर। मारवाड़ी का उल्लेख अबुल फजल ने भी किया है, कवि कुशलनाभ ने भी किया है। मारवाड़ी भाषा का पहला उल्लेख, वेरी इंपोर्टेंट, द लिंग्विस्टिक, देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई सर्वे जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया था, यह राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन था 1912। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान रखें। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था उस समय। तो ये अपनी किताब के अंदर जेम्स टॉड ने भी कहा था 1829 में। ये सब आप छोड़िए, राजस्थान कैसे शब्द निकला है उसके बारे में बताया गया है। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो कहां, जैसे पुराने लेखों के अंदर मिलता है। जो मेन बात आती है ना राजस्थानी भाषा की, राजस्थान शब्द वगैरह है, ये है। देखो राजस्थानी भाषा का वर्ल्ड में 16वां स्थान है, क्योंकि करोड़ों में लोग बोलते हैं। भारत में, इसलिए इसको मान्यता मिलनी चाहिए।
भारत में भाषाई दृष्टि से राजस्थानी का 7वां स्थान है। सीताराम जी लालस के द्वारा जो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा गया था उसमें 2 लाख से ज्यादा शब्द हैं, जिसके 10 खंड हैं। कितने खंड हैं? 10 खंड है, जिसमें सीताराम जी लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है। अब भजीड़, बठीड़, कुटाई, पिटाई, इसके कितने अर्थ निकलते हैं। तो सीताराम जी लालस ने सारे शब्द एक जगह लिखे। राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन मूल राजस्थान के लोगों की अपनी मूल भाषा है वो राजस्थानी है। और राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी को, अभी जस्ट गया है, 21 फरवरी को मनाया गया है। तुम लोगों को वैलेंटाइन तो याद रहेगा 14 फरवरी को, लेकिन उसके 7 दिन बाद में राजस्थानी भाषा का दिवस आता है। लखनऊ को, लाडो को वो याद नहीं रहता, याद रहना पड़ेगा। ठीक है। राजस्थान में पहला भाषा सर्वेक्षण जो था जॉर्ज मैकलिस्टर था। किसने लिस्ट बनाई? मैकलिस्टर ने लिस्ट बनाई। राजस्थान में राजभाषा विभाग 1975 में बना था। कब बना था? 75 के अंदर। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसने किससे मानी है, तो ये थोड़ा देखना कि ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है गुर्जरी अपभ्रंश। ये आपके मोतीलाल मेनारिया और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, के एम मुंशी है। गुर्जरी अपभ्रंश से नागर से ग्रियर्सन न, पुरुषोत्तम दास मेनारिया न से सौराष्ट्री 3 अक्षर का सुनीति चतुर्थ जी ने कहा। शोरसेनी अपभ्रंश टेसिटोरी स से टेसिटोरी, स से महावीर प्रसाद जी शर्मा ने कहा है। इनको आप बट्स देख लीजिएगा, इनको हम बार बार नहीं देखेंगे। ये लास्ट स्लाइड है जहां से जो प्रश्न आता है वह ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है? 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने वर्गों में बांटा? 5। 5 में एक तो कौन सी होगी? पूर्वी। दूसरी कौन सी होगी? पश्चिमी। तीसरी कौन सी होगी? दक्षिणी। चौथी कौन सी होगी? मध्य राजस्थानी। 5वीं कौन सी होगी? मध्य पूर्व राजस्थानी। मध्य और फिर पूर्व की ओर, ये 5वीं हो गया। ये 5 वर्गीकरण किसने किए? ग्रियर्सन ने। बाकी वालों को याद करो, नहीं करो तुम्हारी इच्छा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे क्या हुई, और एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक जो स्लाइड इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति वैज्ञानिक वर्गीकरण पहला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पहला जो है ये जो है आपका अब्राहम ग्रियर्सन ने तो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, और कूड़े माला के अंदर मरु भाषा के रूप में राजस्थानी का उल्लेख है। इससे बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता। ठीक है। तो मेन बातें मुझे आपको बतानी थी। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डुंडाड़ी का, और इधर ये आपके मारवाड़ी का। तो ठीक है, अब मैं आपको बता ही देता हूं कि सर लीगल तरीके से पेपर लीक कब करोगे? आज ही करेंगे बेटा, दोनों के, लेवल 2 के भी और लेवल 1 के। मैं बढ़िया कंटेंट तैयार कर रहा हूं, आप लोग चिंता ना करें। प्रश्न 100% वहां से आएगा, 100%। कोई 1, 2, 5, 7, 10 प्रश्न नहीं, उस एक क्लास से एसएसटी के लगभग 30 प्रश्न आ जाएंगे। एक क्लास लूंगा, सिर्फ एक क्लास। किसी ने अभी तक अगर एसएसटी नहीं पढ़ा है तो मेरी वो क्लास देख के चले जाना, और जैसे पेपर हो प्लीज व्हाट्सएप जरूर कर देना 8955982723। कैसा पेपर आया तुरंत मैं लाइव आके आपको बता दूंगा, क्योंकि पेपर तुम्हें देंगे नहीं। और 5वें गोले में क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग क्या है क्या नहीं है, ये जस्ट 2 मिनट में मैं लाइव आ रहा हूं अपने अदर वाला जो चैनल है मदन सर माइंड मैप पर। ठीक है। तो आज सभी साथी लाइव जुड़ जाओ, और आज वाले दोनों पेपर, एसएसटी वाला भी और लेवल 1 वाला, सब्र रखो, मैं करवाऊंगा, टेलीग्राम पर सूचना दे दूंगा। और कोई डाउट हो तो बता दो मेरे भाई। बड़ी मेहनत की, आंखों में नींद बहुत है भाई, पर सोया नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही तो वो समय है जिसे खोना नहीं है। जीत तुम सबकी होगी, सबकी पात्रता क्लियर होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कब करोगे? टाइम तो बेटा अच्छा कंटेंट दूंगा, थोड़ी देर में आ रहा हूं। थैंक यू।